बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में। आज हम जिक्र करेंगे केयर हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है केयर क्लासिक। क्या जानेंगे इस प्लान के बारे में, इस प्लान को खरीदने की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी आप प्लान खरीदेंगे तो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको फुलफिल करनी होंगी। दूसरा जानेंगे इसके अंदर प्रोटेक्ट प्लस और केयर शील्ड करके एड ऑन्स हैं जो आप अपनी पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं, तो इनके फीचर्स क्या क्या है। जोन बेस्ड प्राइसिंग है इस प्लान में, यानी जिस शहर में आप रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये पॉलिसी कितने रुपए में मिलेगी। आपके शहर का जोन कौन सा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। वेटिंग पीरियड क्या है, कौन सा इलाज कितने टाइम के बाद कवर होगा ये भी आप जान पाएंगे। ऑप्शनल कवर्स यानी कौन कौन से नए फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके। और वीडियो के एंड में ट्रीटमेंट के सब लिमिट से बताऊंगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ सब लिमिट्स लगा दिए हैं इलाजों के ऊपर कि इस इलाज का सिर्फ इतना ही पैसा वो पे करेंगे, तो किस इलाज की कितनी सब लिमिट है ये भी आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो कुल मिला के ये एक डिटेल समरी होने वाली है, बिल्कुल आसान भाषा में केयर क्लासिक का डिटेल्ड आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी चाहिए या नहीं। तो देरी किस बात की, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले प्लान की एलिजिबिलिटी की डिटेल्स एक बार जान लेते हैं। सम इंश्योर्ड यानी कितने रुपए की पॉलिसी आप खरीद पाएंगे, उसमें चार ऑप्शंस कंपनी ने दिए हैं, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख रुपए। इतने रुपए की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। प्रपोजर की एज यानी जो ये पॉलिसी खरीद रहे हैं उनकी एज मिनिमम 18 साल होनी चाहिए या उससे ज्यादा वो हो सकती है। एंट्री एज यानी जब ये पॉलिसी खरीदेंगे तो एंट्री एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी एज होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो 91 दिन या उससे ज्यादा एक एडल्ट मेंबर लेकिन इस पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। और मैक्सिमम एंट्री एज क्या है, एडल्ट्स के लिए 65 साल, यानी 65 साल से ज्यादा एज अगर हो जाएगी तो ये पॉलिसी वो नहीं खरीद पाएंगे, इससे पहले उन्हें खरीदनी होगी। और चाइल्ड के लिए मैक्सिमम एज है 24 साल, क्योंकि 25 साल की एज होती है फिर वो एडल्ट वाली कैटेगरी में चले जाएंगे। बच्चे की एज में मैक्सिमम 24 साल की लिमिट है। एग्जिट एज यानी इस पॉलिसी से कब एग्जिट कर सकते हैं, एडल्ट लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं कभी भी वो अगर चाहें। और चाइल्ड यानी बच्चे जो है वो 25 साल की एज होते ही एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो एडल्ट की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब दोस्तों बारी आती है कवर टाइप की, यानी किस किस तरह की पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। तो वो इसमें एक यूनिक चीज है, खाली फैमिली फ्लोटर प्लान आप ले पाएंगे, इंडिविजुअल पॉलिसी का कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी फैमिली के लिए ही आपको प्लान लेना होगा। टेन्योर एक साथ कितने साल की पॉलिसी खरीद सकते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल, ये ऑप्शन कंपनी ने आपको टेन्योर के दिए हैं। रूम रेंट यानी किस कैटेगरी का रूम आप ले सकते हैं, वो एलिजिबिलिटी है सिंगल प्राइवेट एसी रूम की, अगर आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है या उससे ज्यादा है तो। अब क्योंकि बेस प्लान 5 लाख रुपए का है तो ऑब्वियस सी बात है सिंगल प्राइवेट एसी रूम ही आपको मिलेगा। आईसीयू चार्जेस, अगर इंटेंसिव केयर यूनिट के चार्जेस हैं उनकी लिमिट क्या है, उनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, सम इंश्योर्ड 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए। बात करें फैमिली मेंबर्स की, यानी एक प्लान के अंदर कौन कौन से फैमिली मेंबर्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली फ्लोटर का ही ऑप्शन है, इंडिविजुअल तो आप ले ही नहीं सकते। तो फैमिली मेंबर जो आ सकते हैं वो है खुद, आपके स्पाउस, बेटा, बेटी, आपके फादर, मदर, फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, यानी सास ससुर को भी आप इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। अब दोस्तों क्योंकि इस प्लान के अंदर जोनल प्राइसिंग है, यानी आप देश के किस स्टेट में किस सिटी में रहते हैं उसके हिसाब से आपकी पॉलिसी का प्राइस डिसाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले जोन 1 जो आता है उसके अंदर कौन कौन से शहर हैं। अगर आपका एड्रेस मुंबई, थाने, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, अहमदाबाद, सूरत या बड़ौदा का है तो आप जोन 1 में आएंगे और उसके हिसाब से आपका पॉलिसी प्रीमियम बनेगा। जोन 2 में कौन कौन से शहर हैं, बेंगलोर, पुणे, नासिक या रेस्ट ऑफ गुजरात, पूरा का पूरा गुजरात जो है वो जोन 2 में है। कुछ शहरों को छोड़कर ये जोन 1 में आएंगे, बाकी का गुजरात जोन 2 में है। जोन 3 में कौन है, बाकी बचा हुआ इंडिया, यानी जोन 1 और जोन 2 में जो शहर आपको बताए गए हैं इनके अलावा जो भी स्टेट जो भी सिटी है वो सब जोन 3 में आते हैं। जोन 1 की प्राइसिंग ज्यादा मिलेगी, जोन 2 की थोड़ी सी कम होगी और जोन 3 की प्राइसिंग सबसे कम होगी, क्योंकि ये इनकी मेडिकल इन्फ्लेशन के हिसाब से है कि किस शहर में इलाज कितना महंगा है उसके हिसाब से ये जोन्स डिसाइड किए गए हैं। तो आप भी अपना जोन चेक कर सकते हैं कि आपका एड्रेस किस जोन में आएगा। अब दोस्तों इस पॉलिसी के बेनिफिट्स एक बार समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट जब एडमिट होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए तो उसमें कोई कैपिंग नहीं है, अप टू सम इंश्योर्ड है, जब तक आपकी पॉलिसी में पैसे बचे हुए हैं इलाज करवाओ। डे केयर ट्रीटमेंट ये वो छोटी मोटी सर्जरीज हो सकती है, हो सकता है ईएनटी से जुड़ी हुई है या कोई भी छोटी मोटी सर्जरी है जो 2 से 4 घंटे में कवर हो जाती है और पेशेंट को शाम तक छुट्टी मिल जाती है। जो डे केयर प्रोसीजर की लिस्ट में ट्रीटमेंट लिखी हुई है वो सभी कवर्ड हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, किसी ट्रीटमेंट के लिए एडमिट होते हैं तो उससे एडमिट होने के पहले का और डिस्चार्ज होने के बाद का खर्चा कितने दिनों का कवर्ड है, 60 दिन एडमिट होने से पहले का और 90 दिन डिस्चार्ज होने के बाद के। डायग्नोस्टिक के एक्सपेंसेस हैं, कंसल्टेशन के एक्सपेंसेस हैं या मेडिसिन के एक्सपेंसेस हैं वो सब कवर किए जाएंगे। आयुष यानी आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी ये भी कवर्ड है, लेकिन इसमें सब लिमिट है, क्या है, अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या मैक्सिमम 50,000 रुपए। मान लो आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की, उसके 10% तक आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, यानी 10 लाख का 10% हुआ
1 लाख रुपए, लेकिन मैक्सिमम लिमिट क्या है 50,000 रुपए। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख की है तो भी आप मैक्सिमम 50,000 रुपए तक ही ले पाएंगे। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो 10% या 50,000, मैक्सिमम 50,000 रुपए तक का क्लेम मिलेगा। बात करें ऑर्गन डोनर कवर की, यानी कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की नौबत आती है किसी पेशेंट की, तो उसकी भी कवरेज मिलती है, लेकिन उसमें भी कैपिंग है अप टू 10% ऑफ सम इंश्योर्ड। जितने रुपए की भी आपकी पॉलिसी है उसका 10% इस कैटेगरी का क्लेम आप ले सकते हैं। बेनिफिट्स में दोस्तों अगला पॉइंट आता है एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स, यानी कि मॉडर्न ट्रीटमेंट्स। ये कुछ रोबोटिक सर्जरीज होती है, ये भी कवर्ड है, लेकिन इनमें हर ट्रीटमेंट के आगे एक सब लिमिट कंपनी ने लगा दी है, वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। ये लेफ्ट साइड में आपको सारी ट्रीटमेंट्स दिखाई दे रही है, जैसे कि रोबोटिक सर्जरी है, बलून साइनोप्लास्टी है। इनके सामने इनकी सब लिमिट लिखी है। सब लिमिट आपको दिखेगी सम इंश्योर्ड के अनुपात में, यानी कि उनकी परसेंटेज में। इस सब लिमिट तक ही ये इलाज कवर किया जा सकता है। बात करें डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की, यानी किसी मजबूरी के कारण घर पे ही इलाज लेना पड़े, जैसे कि हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है, तो वो भी इसमें कवरेज आपको मिलेगी। मिनिमम 3 दिन का ये इलाज होना चाहिए, और अगर ये इलाज आयुष कैटेगरी के अंडर है तो ये कवर्ड अप टू जो लिमिट्स है, आयुष की लिमिट है, उन्हीं लिमिट्स तक कवर किया जाएगा। एम्बुलेंस चार्जेस की अगर बात करें तो 1,000 रुपए पर पॉलिसी ईयर आप एम्बुलेंस का खर्चा भी चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है दोस्तों नो क्लेम बोनस। अब देखो हर साल जरूरी नहीं है आपकी पॉलिसी में क्लेम आए। जिस साल क्लेम नहीं लेंगे तो उस साल आपका सम इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी बढ़ा देगी। कितना बढ़ेगा? 25% एवरी क्लेम फ्री ईयर आपके सम इंश्योर्ड का बढ़ जाएगा। मैक्सिमम जाएगा 150% तक, यानी 1.5 गुना तक आपका सम इंश्योर्ड का हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपकी पॉलिसी है 10 लाख रुपए की और पहले साल आप क्लेम नहीं लेते हैं तो वो हो जाएगा 12.5 लाख रुपए, उससे अगले साल 15 लाख रुपए, उससे अगले साल 17.5, फिर 20, 22.5 और मैक्सिमम जाएगा 25 लाख रुपए तक, यानी आपके सम इंश्योर्ड का 1.5 गुना तक ये बढ़ जाएगा। अनलिमिटेड रिचार्ज, यानी जब भी आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से कुछ पैसे इस्तेमाल हो जाएंगे किसी भी क्लेम के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट दोबारा से रिचार्ज हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा अगले क्लेम्स के लिए। ये सेम या अनरिलेटेड इलनेसेस के लिए भी काउंट किया जाएगा, यानी बीमारी या तो इलाज जिसमें आपने करवाया है उससे वही हो या और कोई हो, तब भी ये आपका काम करेगा। लेकिन ये एडवांस टेक्नोलॉजी मेथड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी जो रिचार्ज का अमाउंट है वो आप मॉडर्न ट्रीटमेंट्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट, यानी कि आजकल बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं बेबी कंसीव करने में, लेकिन उसके लिए अगर डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप लेते हैं तो वो भी कवर्ड है अप टू 2 लाख पर पॉलिसी ईयर। 2 लाख रुपए तक का इलाज वो कवर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन एक है, 3 साल का वेटिंग पीरियड है। पॉलिसी खरीदने के बाद 3 साल लगातार पॉलिसी अगर आप रखेंगे उसके बाद ये वाला इलाज करवा सकते हैं। एक बार आपने ये इलाज ले लिया किसी भी पॉलिसी ईयर में, दोबारा ये इलाज ट्राई करने के लिए भी आपको दोबारा से 3 साल का वेटिंग पीरियड कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है दोस्तों कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज भी कंपनी आपको देती है। इसी प्रीमियम के साथ कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप इनकी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको फीचर मिलेगा हेल्थ पोर्टल का, जहां डॉक्टर ऑन चैट अवेलेबल है, यानी आप चैट पे उनकी कोई भी आपकी मेडिकल कंडीशन है वो उनसे डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन आप कर पाएंगे। दूसरा डिस्काउंट कनेक्ट है। अगर केयर हेल्थ इंश्योरेंस के किसी भी जो पैनल वाली फैसिलिटी है, कोई भी नेटवर्क लैब है, नेटवर्क हॉस्पिटल है, वहां पे अगर कोई भी आप सुविधा कोई भी सर्विस यूज करते हैं तो उस पे आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि आपके पास केयर हेल्थ इंश्योरेंस की एक पॉलिसी है। और इसके अलावा हेल्दी टिप्स रिमाइंडर भी है। ये इनका एक ब्लॉग होता है जिसमें आपको हेल्दी टिप्स बताई जाती हैं। ये फैसिलिटीज भी आप यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बारी आती है वेटिंग पीरियड डिस्कस करने की। वेटिंग पीरियड तो आप जानते ही हैं, पॉलिसी लेने के कितने टाइम के बाद किस कैटेगरी की जो बीमारियां हैं उनका इलाज कवर किया जाएगा। यानी सबसे पहले इनिशियल वेटिंग पीरियड आता है 30 दिन का, यानी पॉलिसी खरीदने के 30 दिन के अंदर सिर्फ एक्सीडेंटल क्लेम्स ही एक्सेप्ट किए जाते हैं, कोई भी सिकनेस या इलनेस का भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाता। दूसरा है नेम्ड एलिमेंट, यानी कि स्पेसिफिक डिजीज। ये कुछ लिस्टेड बीमारियां होती हैं जो आपको आपके पॉलिसी वर्डिंग्स में मिल जाएंगी, और पॉलिसी वर्डिंग्स का डॉक्यूमेंट्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूं, वहां से आप डिटेल में देख सकते हैं कि नेम्ड एलिमेंट कौन कौन सी बीमारियां हैं। वो 24 महीने के बाद कवर होंगी, यानी पॉलिसी खरीदने के लगातार 2 साल पॉलिसी रिन्यू करवाने के बाद। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, यानी पहले से कोई दिक्कत है पॉलिसी खरीदते टाइम, अगर किसी भी फैमिली मेंबर को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, जो भी दिक्कत वो डिक्लेयर करते हैं, वो अगर उसके बाद पॉलिसी लेते हैं तो 48 महीने के बाद वो कवर की जाएगी। उसके बाद आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बेबी कंसीव करने के लिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप करवाते हैं उसके लिए वेटिंग पीरियड 36 महीने का, यानी कि 3 साल का रहेगा। पहले बार में जो ट्रीटमेंट लेंगे उसमें भी, और 2 ट्रीटमेंट्स के बीच में भी यही वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल रहेगा। अब दोस्तों बारी आती है कुछ ऑप्शनल कवर्स की, यानी वैसे स्टैंडर्ड पॉलिसी में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर आपकी पॉलिसी में होना चाहिए तो थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके आप इन्हें ऐड करवा सकते हैं। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला है एनुअल हेल्थ चेकअप, यानी साल में अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली मेंबर्स का हेल्थ चेकअप करवाएं तो इसे ऐड किया जा सकता है थोड़े से एक्स्ट्रा
पैसे देकर। एयर एम्बुलेंस कवर, रोड एम्बुलेंस तो उसमें कवर है ही स्टैंडर्ड पॉलिसी में, लेकिन एयर एम्बुलेंस भी आप कवर करना चाहते हैं तो वो भी कवर किया जा सकता है। वेवर ऑफ को पेमेंट, वैसे तो इस प्लान में को पेमेंट नहीं है, लेकिन अगर इंश्योर्ड की जो एज है वो 61 साल से ज्यादा है, एंट्री एज 61 साल से ज्यादा है, तो उस पर को पेमेंट लगती है। जितनी भी को पेमेंट लगेगी आप उसे वेव कर सकते हैं ये ऑप्शनल कवर लेके। और दोस्तों एक और जो इंपॉर्टेंट ऑप्शनल कवर आता है वो है ओपीडी, यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के खर्चे भी आप कवर कर सकते हैं, यानी बिना एडमिट हुए जो डॉक्टर को दिखाने के, दवाइयों के और टेस्ट के खर्चे हैं वो भी कवर किए जा सकते हैं। इस तरह का 10,000 रुपए तक का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हैं। ये 1,000, 2,000, 3,000 यानी 1000 के मल्टीपल में आप कितना भी सम इंश्योर्ड ले सकते हैं। इसके अंदर आपके कंसल्टेशन के और डायग्नोस्टिक यानी कि टेस्ट के खर्चे कवर किए जाएंगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5,000 या उससे कम है तो 500 रुपए पर कंसल्टेशन आपको मिलेगा। मैक्सिमम 3 कंसल्टेशन एक पॉलिसी ईयर में आप करवा सकते हैं। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5,000 से ज्यादा है तो आपको 1,000 रुपए पर कंसल्टेशन मिलेगा। मैक्सिमम 3 कंसल्टेशन आप एक पॉलिसी ईयर में ले सकते हैं। मैक्सिमम सम इंश्योर्ड कितना ले सकते हैं? 10,000 रुपए का, सिर्फ ओपीडी बेनिफिट के लिए। जितना आपका सम इंश्योर्ड होगा उसके हिसाब से आपका क्लेम का अमाउंट होगा, यानी 500 रुपए पर कंसल्टेशन, मैक्सिमम 3 कंसल्टेशन आप ले पाएंगे। अगर आपका सम इंश्योर्ड 5,000 से कम है और उससे ज्यादा है तो 1,000 रुपए पर कंसल्टेशन, मैक्सिमम 3 कंसल्टेशन आप इसमें ले सकते हैं। अब दोस्तों आता है कि इंपॉर्टेंट एड ऑन जिसका नाम है प्रोटेक्ट प्लस। ये इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि हम आपको अलग से एड ऑन देते हैं क्योंकि इसकी हर एक को जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी समझते हैं पहले इसको एक बार। ग्लोबल कवरेज ये आपको देता है, इंडिया से बाहर भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। कहां कहां? वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। कंडीशन क्या है? ओनली प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन वहां पे होंगी, कोई भी इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन वहां पे अवेलेबल नहीं होगी। सिर्फ प्लान्ड ट्रीटमेंट आप करवा पाएंगे। मान लो आपको कोई इलाज करवाना और आपको लगता है आपको उस देश के इस हॉस्पिटल में करवाना है तो वो इस तरह की प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन ही ये एड ऑन कवर करेगा। इन पेशेंट यानी एडमिट होने की जो ट्रीटमेंट है उसका भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। डे केयर प्रोसीजर भी कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड रहेंगे। रूम रेंट के ऊपर भी कोई भी लिमिट नहीं है। हालांकि इस एड ऑन से जुड़ी हुई जो ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि आपकी सिटीजनशिप है या फिर आप किस देश में रहते हैं उससे जुड़ी हुई ज्यादा कंडीशंस हैं, वो डिटेल में आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में मिल जाएंगे, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब दोस्तों फाइनल एड ऑन आता है केयर शील्ड का। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? सबसे पहला बेनिफिट है क्लेम शील्ड। 68 ऐसे नॉन पेएबल आइटम्स हैं जो कि नॉन मेडिकल आइटम्स है, कंज्यूमेबल्स भी जिन्हें कहते हैं, जिनका क्लेम आपको स्टैंडर्ड पॉलिसी में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने ये एड ऑन लिया है तो इन 68 आइटम्स का भी क्लेम आपको ट्रीटमेंट के बाद मिलेगा। नेक्स्ट फीचर है एनसीबी शील्ड, यानी अगर आपकी खत्म होने वाली पॉलिसी में क्लेम अमाउंट आपके सम इंश्योर्ड के 25% से कम है तो आपके नो क्लेम बोनस के ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी पॉलिसी थी 10 लाख रुपए की और उसके अंदर 1.5 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है, तो अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भाई क्लेम आ गया उसमें। लेकिन अगर आपने केयर शील्ड एड ऑन लिया है और आपका जो क्लेम है वो सम इंश्योर्ड के 25% से कम है, 10 लाख का 25% कितना हुआ? 2.5 लाख। तो आपका क्लेम तो 2.5 लाख से कम था, तो आपके नो क्लेम बोनस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट, कोई भी असर नहीं होगा। वो एज इट इज आपको मिलेगा 25% जो कि आपको मिलता है। इस एड ऑन का दोस्तों अगला फीचर है इन्फ्लेशन शील्ड। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स की भी तो महंगाई बढ़ती है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि महंगाई दर के हिसाब से हम आपका सम इंश्योर्ड हर साल ऑटोमेटिकली बढ़ाते रहेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा प्रीमियम। ये फीचर भी आपको इस एड ऑन के अंदर मिल जाता है। अब दोस्तों ये आपने डिटेल्ड एनालिसिस एक बार देख लिया है केयर हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान केयर क्लासिक का। इसके सारे एड ऑन्स हमने डिस्कस करे हैं, फीचर्स, बेनिफिट्स, वेटिंग पीरियड, एलिजिबिलिटी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। जोन वाइज इसकी प्राइसिंग होगी, इसलिए मैं कोई प्राइस आपको आइडिया नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है आपका शहर कोई और हो, मैं आपको प्राइस का आइडिया किसी और शहर का दे दूं। तो प्राइसिंग आप अपने सिटी की लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर इस प्लान से जुड़े हुए किसी भी फीचर या बेनिफिट या किसी भी पॉइंट को लेकर कोई सवाल आपके मन में है या कोई डाउट आपको लगता है तो वो आप तुरंत कमेंट करें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत खुशी होगी उसका जवाब देकर। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में जो भी जरूरी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए और आप हमारी फैमिली का हिस्सा तो बन ही जाएंगे। तो दोस्तों मैं हरविंदर सिंह अब आपसे लेता हूं इजाजत, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।